शपथ ली कि मैं दुनिया के दुख और दुनिया की मूर्खता और क्रूरता और अन्याय से पीड़ित नहीं होऊंगा। और मैंने अपने दिल को धीरज के लिए चक्की के निचले पार्ट की तरह कठोर बना दिया और अपने मन को पॉलिश करी स्टील की सतह के रूप में बना दिया। मैंने अब पीड़ा तो नहीं भोगी, पर आनंद मुझसे दूर हो गया था। तब भगवान ने मेरे हृदय को तोड़ दिया और मेरे मन को जोता। तब मैं क्रूर और निरंतर पीड़ा से होते हुए एक आनंदमय, दर्द रहित अवस्था में और शोक और आक्रोश और विद्रोह से होते हुए एक अनंत ज्ञान और एक स्थिर शांति में उठा। इसमें शुरू से कि भई मैंने शपथ ली कि मैं दुनिया के दुख और दुनिया की मूर्खता और क्रूरता और अन्याय से पीड़ित नहीं होऊँगा। यहीं से अपने तो इसको एनालिसिस इसका साइकोलॉजिकली ये क्या इसके मायने हैं, ये क्या कह सकते हैं विवेक? कि साइकोलॉजिकली भैया ऐसे साइकोलॉजिकली जो है वो तो समझ पाना मेरे लिए मुश्किल था। आखिर वास्तव में वो क्या कहना चाह रहे हैं। बस पढ़ते समय मुझे 2 उदाहरण ध्यान में आए, लेकिन प्रायोगिक रूप में उसका क्या करें ये पता नहीं। एक उदाहरण उद्धव का ध्यान में आया, एक विश्वामित्र का ध्यान में आया। ये अपने ज्ञान से, अपने ये से, इस सारे दुःख से, मूर्खता से, क्रूरता से अपने आप को अलग कर लेना। लेकिन जब वो गोपियों के पास गए तो फिर उनको वास्तविक चीज़ का पता चला। विश्वामित्र जो इतने तपस्वी थे, लेकिन वो श्री कृष्ण, श्री अरविंद की जो वो लिखी हुई कहानी है, वो नमक वाली, कि महर्षि नहीं बोलते हैं, लास्ट में जब उन्हें पता चलता है तो वास्तविक चीज़ का एहसास होता है। शायद उसी सेंस में कुछ कह रहा हूँ। साइकोलॉजिकली कुछ अगर हो तो वैसा मैं समझ नहीं पा रहा। उसी में फ़ायदा है कि भई इसका हम क्या बना सकते हैं। हुँ, क्योंकि बिल्कुल। माँ का अगर देखें तो माँ ने तो इसके विषय में कुछ कहा नहीं, हुँ, तो इसलिए वो तो लाभ हमको मिल नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। भई इसके अंदर ये कह रहे हैं मैंने शपथ ली कि मैं दुनिया के दुःख और दुनिया की मूर्खता और क्रूरता और अन्याय से पीड़ित नहीं होऊँगा। पहले तो ये है कि दुनिया के दुःख, उसकी मूर्खता और क्रूरता, मतलब जब आप बार-बार ये देख रहे हैं, यूँ तो आप हमेशा बहे चले जाते हैं उसके अंदर। पीड़ा के अंदर पीड़ा है, दुःख के अंदर दुःख है और कोई आपसे वादा करता है, वादा खिलाफ़ी कर देता है। बिना बात ही कोई क्रूरता कर रहा है, यार इसका क्या मतलब है? कोई बच्ची के साथ सबस पता नहीं। हाँ जी। सबसे बड़ी बात है भैया कि हम लोग इस चीज़ में कभी विचार ही नहीं करते हैं। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, और पीड़ा कितने जनों को, कौन ऐसा व्यक्ति है जो पीड़ा नहीं भोगता? जिसका कोई नज़दीकी है, उसकी मृत्यु न हुई हो आज तक, ऐसा तो हुआ नहीं। कैसी-कैसी मनोवैज्ञानिक पीड़ा है, भौतिक पीड़ा है, सारी से हम गुज़रते हैं, पर ये वाला भाव कभी आता हो, इसलिए पहले तो ये एक आप इस अंडरस्टैंडिंग या इस पोइस के ऊपर पहुँचते हो, मैंने शपथ ली। ये बहुत पहले तो गहरी बात है, ये आम होती नहीं। मैंने शपथ ली कि मैं दुनिया के दुःख और दुनिया की मूर्खता और क्रूरता और अन्याय से पीड़ित नहीं होऊँगा। भई यदि आप कुछ भी गंभीर करना चाहते हैं, आप फ़ोकस करना चाहते हैं कोई अपनी पढ़ाई के ऊपर या कोई दूसरी चीज़ के ऊपर, आप इस समय कोई स्पोर्ट्स के अंदर हैं, घरवाले भी कहेंगे ये खबर एक बार उसको मत देना, नहीं वो अपने काम में थोड़ा विचलित होगा।
उसकी कोई दिक्कत हो सकती है, उसको ये खबर अपन दे देंगे, समय से दे देंगे। तो दुनिया के दुख और दुनिया की मूर्खता और क्रूरता और अन्याय से पीड़ित नहीं होऊँगा। उसके जो दुख हैं, उससे मैं पीड़ित नहीं होऊँगा। अभी तो ख़ैर हम इनसेंसिटिव हो गए, पर कई ऐसे टचेज़ हैं उससे दुख में आ गए और उसकी जो मूर्खताएँ हैं, अरे भई अखबार में सारे समय हम ये जो पढ़ते हैं, क्या है ये? इन्हीं श्रेणियों के अंदर आती हैं। और क्रूरता, अभी जो बर्बरता कर रहे हैं, बुद्धि का प्रवेश कहाँ है? कितने सारे काम हैं, उसके अंदर बुद्धि का कोई प्रवेश नहीं। और अन्याय, तो थोड़ा बहुत भी सेंसिटिव व्यक्ति हो और कोई उद्देश्य लेके चल रहा हो, वो पीड़ित होता है इससे। और यदि वो पीड़ित हो रहा है, आपको कोई ऐसी खबर मिली कि आप उससे पीड़ित हैं, तो आपके कार्य के अंदर जो आप फ़ोकस कर पा रहे थे, वो नहीं कर पाएँगे। और यदि रोज़ आपको, भई सामान्य जीवन भी कैसे जियोगे ये बताइए? यदि आपको ये पीड़ाएँ घेरे रहें, क्या कर लेंगे हम? इनफैक्ट ये वाली की बजाय यदि कोई इतना सेंसिटिव व्यक्ति है, जैसे क्रोंच पक्षी के एक के उसने बहेलिये ने तीर मारा और उनके तुरंत अंदर से ये फूट के आ रहे, ये क्या हुआ? ये भाव भी, पहले तो हम इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं, हमने भाव खो दिया और मैंने अपने दिल को धीरज के लिए चक्की के निचले पार्ट की तरह कठोर बना दिया और अपने मन को पॉलिश करी स्टील की सतह के रूप में बना दिया। तो जो भी इस मार्ग में या कोई डीपर परस्यूट या कोई भी हायर परस्यूट करना चाहता है, भई जैसे आप एग्ज़ाम में जाना चाह रहे हैं या कोई चीज़ पे फ़ोकस करना चाह रहे हैं, उस समय आप ये कहते हैं कि भई ये न्यूज़ है, ये है या कोई भी ऐसी चीज़ जो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हो, वो तो इस समय नहीं कर सकते। कोई यदि चेस खेल रहा हो सपोज़ और बहुत ध्यान का उसके अंदर उसको प्ले करना है, उस समय इधर-उधर की न्यूज़ या इधर-उधर की बात उसको विचलित करेगी, उसके ध्यान को भंग करेगी। तो यदि आप जीवन में ऐसी कोई चीज़ लेते हैं, तो आप अपने दिल को धीरज के लिए चक्की के निचले पार्ट की तरह कठोर बना देते हैं। कोशिश करते हैं, तो इसी के लिए सीरियसली लोग परस्यू करते हैं कि शीत है, उष्ण है, ये जितने भी द्वंद हैं, जय है, पराजय है, इन सारों से स्पेशली भी ओर पे बस चलता नहीं चलता शरीर के ऊपर पूरा ऐसे। और इसी के लिए सबसे पहले वो कहे भई घर छोड़ दो। जिस जगह आपकी आसक्ति हो वो छोड़ दो। एक गाँव के अंदर 3 दिन नहीं रह सकते, 3 दिन से ज़्यादा नहीं और उसमें भी यदि आपको आसक्ति प्रतीत होती हो, तो छोड़ दो। भ्रमण करते रहो, आसक्ति होगी नहीं। भोजन के प्रति ऐसी है तो भिक्षा माँग के खाओ, अब उसमें कितनी का आसक्ति हो सकती है आपकी फिर बताओ? मतलब अगर अंदर साइकोलॉजिकली है भी, पर बाहर क्या कर लोगे उसका? क्या क्या होगा उसका? उसको तो पाँव मिल नहीं सकते ज़्यादा। आपको रूप, लावण्य उसकी कोई ये है नहीं, सिर मुड़ाओ, भगवा पहन लो। रोज़ आपको ये कोई और मान-अपमान उसमें हो नहीं सकता। जब मैं भिक्षा ही माँग के खा रहा हूँ, अब किस चीज़ का तो अभिमान? हालाँकि ख़ैर वाइटल को तो कोई उसमें भी दिक्कत नहीं होती, बहुत अच्छे से अपना मैनेज करती है। या फिर जैसे ये नागा साधु हैं, वो कह रहे जी हमने पहले ही अपना पिंडदान तो सबसे पहले करते हैं, हम मर चुके हैं, संसार के लिए और अपने लिए। अब तो खाली कुछ है सो भगवान के लिए हैं। सबके अपने-अपने तरीके हैं। अपनी बाहरी प्रकृति को ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि भई मेरे को अब ये चीज़ें पीड़ा नहीं दे सकती। मैं अपना द्वार इन चीज़ों के लिए बंद करता हूँ। अब मैं नहीं सुनता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी ने कहा कि भई आपकी माताजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, कोई ख़ास बात नहीं है। हो सकता है कोई कहीं आपको थोड़ा-सा कोई चीज़ मूव करे, तुरंत आपका जो जिस भी पंथ में आप हो, वो आके कहता है नहीं, नहीं, ये कोई ध्यान देने की चीज़ नहीं है। फिर आप अपने दिल को कठोर करके कि ना, इसलिए थोड़ी कोई। और ऐसे ही लोग कुछ थोड़ा बहुत कुछ कर पाते हैं। जिन्होंने भी कुछ किया है, अगर इसी के पीछे लगे रहें, दुनिया की मूर्खता से विचलित होते रहें, आपने मेरे से प्रॉमिस किया, उसको पूरा निभाया नहीं। अब मैं इससे गहरे रूप से भई पता नहीं आपके कितने नज़दीकी हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाएगी, उनके साथ क्या-क्या होगा।
यदि मैं उससे मेरा बैलेंस खो बैठूं, क्या करूंगा मैं जीवन के अंदर? तो ये पहले आदमी को ये समझ में आता है कि मैं ये ऊपर नीचे होता रहा तो मैं करूंगा क्या फिर? छोटा सा जीवन, ठीक है, अब जो आ रहा है सो आ रहा है। तो जो इस मार्ग के ऊपर चलता है, मैंने अब पीड़ा तो नहीं भोगी, पर आनंद मुझसे दूर हो गया था। और दूसरे ये भी एक देखने की बात है कि पीड़ा के कारण कोई इस तरफ मुड़ रहा हो, मुश्किल है। कितनी-कितनी पीड़ाएँ लोगों की होती हैं। और दूसरे आप ये देखिए इसके अंदर की पीड़ा जिसको हम कहते हैं, आनंद का और पीड़ा, दोनों का हमारा दायरा बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। क्योंकि जो मुद्दे हैं आनंद लेने के और पीड़ा भोगने के, वो बहुत कम है हमारे पास। वो बहुत छोटे मुद्दे हैं। कि जैसे पशु के पास, पाशविक चेतना के अंदर उसको फिजिकल पेन होता है, पर साइकोलॉजिकली उसको कितना पेन हो सकता है? उसकी साइकोलॉजी तो बहुत ज़्यादा कल्टीवेटेड तो है नहीं। तो संगीत का क्या आनंद हो सकता है या उसमें क्या पीड़ा हो सकती है? व्यावहारिक क्या आनंद हो सकता है, क्या पीड़ाएँ हो सकती है? आपके जो सद्गुण हैं, आपने वचन दिया, उसके लिए युद्ध आप कर रहे हैं किसी धर्म के लिए, तो उसमें घाव भी हो रहे हैं, तो आपको सुखद लग रहे हैं। आप घाव के लिए कोई घाव खाने थोड़ी जा रहे हैं वहाँ, पर आपको उससे दिक्कत नहीं है। मैंने पीड़ा तो नहीं भोगी, पर आनंद मुझसे दूर हो गया था। भई आप यदि इनको सारों को दूर कर दें, तो आनंद आपसे दूर हो गया। अब ये बात नहीं समझ में आती। वो तो इन सारों के अंदर यदि संलिप्त है, दुनिया की जो भी चीज़ें हैं, वो कह रहे हैं ऑल इज़ टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। अगर ये बात है, तो अगर इससे वो दूर जा रहा है, किसी ऐसी चीज़ के पास, जो ज़्यादा आनंददायक है, तो इसमें दिक्कत क्या है? पर ये कह रहे हैं मैंने अपने आप को कठोर बना लिया। मैंने अब पीड़ा तो नहीं भोगी, पर आनंद मुझसे दूर हो गया था। तब भगवान ने मेरे हृदय को तोड़ दिया और मेरे मन को जोता। जैसे जोतते हैं ज़मीन को फसल उगाने से पहले, भगवान ने मेरे हृदय को तोड़ दिया। तब मैं क्रूर और निरंतर पीड़ा से होते हुए एक आनंदमय, दर्द रहित अवस्था में और शोक और आक्रोश और विद्रोह से होते हुए एक अनंत ज्ञान और एक स्थिर शांति में उठा। खैर ये बाद में जब मैं उसके अंदर से होके उठा, इसके अंदर सबसे पहले तो आपको इस चीज़ के लिए कल्टीवेट क्या करती हैं? कला है, साहित्य है, संगीत है। साहित्य आपको इतनी सुरुचि से भर देता है, उसमें सारे भाव हैं, उनको आप एप्रिशिएट कर सकते हैं। उसमें वीभत्स रस है, उसके अंदर रौद्र रस है, करुणा है, सारे के सारे रस हैं। यदि आप साहित्य के अंदर प्रवेश आपका है, वो जीवन में कितने हैं या नहीं हैं, अगर आप उसमें रस ले पा रहे हैं, तो आप एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा आप कोई ऐसी चीज़ों के अंदर, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है, कोई अनैतिक एक्टिविटी है, उनमें नहीं आप जा सकेंगे। संगीत के अंदर यदि आपकी सुरुचि है, आप गलत काम नहीं कर सकेंगे। ये दोनों चीज़ें साथ नहीं जाती। और आपका पीड़ा का और आनंद का, ये आप किसी दूसरे को बता ही नहीं सकते। साहित्य के अंदर क्या चीज़ है, कला के अंदर क्या चीज़ है, कैसे बताओ आप? या कोई अभियान लेने के अंदर जो आनंद है, अपने आप को किसी चीज़ के ऊपर उत्सर्ग करने का जो आनंद है, कैसे कम्युनिकेट करो इस किसी दूसरे मनुष्य को ही नहीं बता सकते। कि देश के लिए यदि आप घाव खा रहे हैं, आप बॉर्डर के ऊपर गोली खा रहे हैं, देश के लिए, और उसमें जो आनंद है आपको, अरे! ये तो जो उसके अंदर मिलने वाली चीज़ है, वो एक किसी ने अपने को कठोर बना लिया कि मैं इससे विचलित नहीं होऊँगा, उसको वो आनंद मिल सकता है क्या, ये बताइए? जो आनंद इसको स्वीकार करके और इसको जीतने के अंदर जो आनंद आ सकता है, वो मैं कहूँ कि जी मैं तो निकल पड़ा घर से, और मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कोई मरता है, जीता है। दुनिया अपनी मूर्खता में संलिप्त रहती है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो उसका आनंद आता होगा या नहीं आता होगा। वहीं एक दूसरा अपने मित्र के लिए भी अपने आप को न्यौछावर कर देता।
जो अपने आप को किसी कॉज के लिए, और जैसे जितना ही वो कॉज डीपर होता जाता है, उतना ही बात उसमें कुछ और। इसलिए मरने में कौन-सी भव्यता है? माँ के लिए यदि आप जीते हैं, अपने जीवन को उत्सर्ग करते हैं, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे को टचेज़ हैं दुनिया के, उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो पत्थर हो गए, ये कोई आदर्श स्थिति थोड़ी है कि पत्थर हो गए आप। ये तो जैसे-जैसे आप इस मार्ग में जाते हैं, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है। पत्थर हो जाना, और ये जो कहा जाता है जनरली कि उसको मित्र और शत्रु से फ़र्क नहीं पड़ता, इसको इससे और इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता मतलब एक प्रैक्टिकल बात है। उसको लेफ्ट लेने से, राइट लेने से फ़र्क नहीं पड़ता। अरे जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ लेफ्ट ले लेगा, पर जहाँ मार्ग के अंदर की लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट ही लेगा वो, फ़र्क पड़ेगा उसके अंदर। अगर लेफ्ट लेना है तो वो लेफ्ट लेगा, राइट लेना है, राइट लेगा, उसके अंदर बात क्या है? तो ये जो है, इसके अंदर भगवान उसको फिर बाद के अंदर उसको जोतता है, उसके हृदय को, उसको तोड़ देता है। नहीं तो वो तो पत्थर होके बैठ गया, जी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए आया था क्या वो? आप में तो और गहरे भावों के लिए आया था। तो अब इसके अंदर 2 चीज़ें हो गई। एक तो हो गई आपकी बाहरी प्रकृति, जो आपकी डिज़ायर सोल, जो काम पुरुष, जो आपकी अंतरात्मा है, वो एक बाहरी जो व्यक्तित्व रूप आपका जो बाहरी धारण करती है छद्म रूप, उसकी डिज़ायर सोल, वो इनके अंदर सारों के अंदर लगी रहती है और पीड़ा और ये भोगती रहती है। अब ये बताइए कि ये ही भाव अगर परमात्मा के आता, क्योंकि वो कहते हैं कि वो ही तो है ये सारा का सारा, अगर वो ऐसी ही पीड़ा भोगता, वो तो मर जाता। पशुओं के साथ क्या-क्या पीड़ा वो नहीं भोग रहे, मनुष्य उनके साथ क्या-क्या दुराचरण नहीं कर रहे और कैसी उनको यातनाएँ दे रहे हैं। उनकी खाल नरम उतर जाए इसके लिए उनको जिंदा को खोलते पानी के अंदर, और जब वो बिल्कुल जीवित हैं, तुरंत फटाफट उसकी खाल उतार लो। बछड़ा अंदर है, पैदा हुआ नहीं, उसकी खाल उतारो, वो और ज़्यादा नरम होती है। जितनी सारी एलोपैथी है, सारी परीक्षण पशुओं के ऊपर आधारित है। तो पशुओं के साथ हम जो कर रहे हैं, वो तो मतलब अकल्पनीय है। उसकी तो जो आप देख नहीं सकते उसको, कल्पना नहीं कर सकते ये क्या-क्या कर रहे हैं। और किसके साथ कर रहे हैं? भई परमात्मा के साथ ही हो रहा है। तो यदि वो इसी तरीके से इस चीज़ को महसूस करता या इसी तरीके से रिएक्ट करता, सोचिए क्या रहता है ये? अरे एक जने को पीड़ा उसको उसने भोगी और वो मर गया। अभी एक लिमिट के बाद में तो शरीर रहेगा नहीं, आप मर जाएँगे। वो ऐसा है जो हम कह रहे हैं शाश्वत है, आप मर भी नहीं सकते। सारों का जो है वो उनका वास्तविक स्वरूप वो ही है। यदि सारों की पीड़ा, सारों की जो साइकोलॉजिकल कितनी-कितनी गहरी पीड़ाएँ हैं, वो यदि इकट्ठी वो महसूस करता है, क्या रहती है आप कल्पना करो। तो निश्चित रूप से 2 चीज़ें हैं, आपकी अंतरात्मा है, वो हर चीज़ के अंदर इक्वल आनंद लेती है, और वो आनंद लेती है, इसीलिए ये बाहरी रूपों को सहन किया जाता है। आपकी बाहरी पीड़ाएँ हैं, आपके जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ना, इसको वो बड़े आनंद से आनंद लेती है वो इसको जस्टिफ़ाई करती है। इसलिए कितनी भी पीड़ा में हो, कितना भी रोग हो, फिर भी कहीं न कहीं जीने की कौन-सी चीज़ है? एक सीक्रेट आनंद है उसके अंदर। अब इससे बाहरी जो डिज़ायर सोल है, इससे धीरे-धीरे हम कल्टीवेट करते हैं, साहित्य से, कला से, संगीत से। आप डीपर किसी चीज़ में, भाव में जा रहे हैं। इसलिए वर्तमान में जैसे हम पढ़ रहे हैं सपोज़, आपके कितनी-कितनी सारी चीज़ें माइंड के अंदर जो ग्रूव्स पहले थे ही नहीं, जो विचार पकड़ ही नहीं पाते थे। आपको लगता था ये बातें क्या हो रही है? और जो हम बातें कर रहे हैं किसी दूसरे को ये लगेगा यार क्या बातें कर रहे हैं, बैठ के खाली रोज़ सुबह हवाई जो किले बनाते हैं ये, ऐसी कोई जीवन में चीज़ नहीं। और जो इसके अंदर प्रवेश करता है उसके लिए एक रियलिटी है। उसको ये लगता है अरे जगत तो ये है, ये कोई आदर्शात्मक या कोई विचारात्मक, कोई भावात्मक ऐसी चीज़ें नहीं है, ये तो रियलिटी है। तो अब बताइए, और एक कोई बिना इसको जाने, भी इसको समझे बिना, हम तो जंगल के अंदर चले गए।
तो ये वाला जो आनंद है, जो हम इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, श्री अरविंद हमको जो ये पूरी यात्रा करवा रहे हैं, अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता जी, मैं तो पत्थर हो गया, मैंने अपने आप को कठोर बना दिया, मैंने ये कर दिया, तो भगवान उससे अधकचरी चीज़ से नहीं संतुष्ट हो सकता, तो वो आपके हृदय को तोड़ देता है। अब वो किसका वाला तोड़ता है, किसका नहीं तोड़ता है, अब ये तो भगवान जाने। अगर किसी की अंतरात्मा उससे संतुष्ट नहीं है, किसके साथ ये होता होगा ये हम नहीं जानते। पर हम तो स्टेजेस बता रहे हैं, इसके बीच में एक अंतर बता रहे हैं। भई यदि हम पहले जैसा समझते थे, दुनिया को वैसा ही समझते। आज यूँ तो हम खाली पढ़ ही रहे हैं और कितने दिन से, 1 साल भी नहीं हुआ अपने को तो। उसके अंदर भी आप विचारों को जितना पहले एप्रिशिएट कर पाते थे, उसके अंदर प्रवेश कर पाते थे और यदि आप ध्यान से देखें, ये बिल्कुल एक नया जगत है। तो इस जगत के अंदर आप जितना आनंद ले सकते हैं, पहले उतना थोड़ी था। तो यदि ये वाले आयाम चूक जाए, व्यक्ति खाली जैसा सोच रहा है, एक सीधी रेखा के अंदर निकल जाए, वो तो चूक जाएगा सारी चीज़। तो आपके आनंद का दायरा बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाता है, पर क्योंकि आनंद का विस्तृत हो जाता है, पेन का भी विस्तृत हो जाएगा। उसको भी पूरा का पूरा। भई एक छोटा व्यक्ति है, उसका कितना दायरा है, उसमें कितनी चीज़ आ सकती है। छोटी-सी कोई सूटकेस है, उसमें कितना सामान आ जाएगा, अच्छा या बुरा। तो वैसे ही जब अब हम कल्टीवेट करते हैं, वैसे ये दायरा दोनों ही चीज़ों का आपका बढ़ जाता है। आप में ऐसी चीज़ें प्रवेश करती हैं, श्री अरविंद और माँ क्या कर रहे थे? हमको तो ये सारी चीज़ों के बावजूद ये नहीं पता वो कर क्या रहे थे? जब माँ कहती है ही हैज़ अटेम्प्टेड ऑल, अचीव्ड ऑल, प्रिपेयर्ड ऑल, तो समाधि के ऊपर। अब किसी को क्या समझाएँ ये ऑल का मतलब क्या होता है? तो भगवान आपके हृदय को तोड़ देता है। जब मैंने कहा कि जी मैं तो पत्थर बन जाऊँगा अब, मैं तो हिलता ही नहीं इसके अंदर। जनरली गीता के वो जो है कि उदासीन हो गया वो। तो वो उदासीनता का मतलब ये नहीं कि आप भाव शून्य हो गए। उससे ऊपर हो का मतलब ये है, ये थोड़ी है कि आपके दुःख में मेरे को दुःख महसूस ही नहीं हो रहा। तो फिर मैं ऊपर क्या हुआ इससे? भई कोई मरा हुआ व्यक्ति है, कोई निष्प्राण देह है, उसको पेन महसूस नहीं हो रहा, तो वो ऊपर थोड़ी उठ गई वो देह उससे, पेन और प्लेज़र से। उसको महसूस ही नहीं हो रहा। तो इसलिए उससे ऊपर उठने का मतलब कभी भी ये नहीं हो रहा, भई एक पत्थर है, आप कह रहे हो भई इसको सेंसिटिविटी नहीं है, तो इससे ऊपर थोड़ी उठ गया वो। तो ऊपर उठने का मतलब तो बहुत अलग होता है, कि आप उसको एप्रिशिएट कर पाते हो, उसको महसूस कर पाते हो, पर उसको रिएक्ट कौन से भाग से देते हो। आप उसको कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से उत्तर दे रहे हैं, इससे फ़र्क पड़ता है और वो ही निर्धारित करता है आपके आनंद के दायरे को। मैं इसके अंदर आपसे माँ की एक चीज़ शेयर करता हूँ, कि जब आपका बीइंग इतना वास्ट हो जाता है, माँ का बीइंग जिस तरीके से वास्ट था, सारी दुनिया की पीड़ाएँ उसके उनके हृदय में प्रवेश कर रही थी। मैं आपसे इनकी माँ की एक प्रार्थना है, वो शेयर करता हूँ। ये साहित्य संचयन आपके पास है और उसके अंदर है। कोई और बीइंग तो हम किसका बताएँ? माँ से अच्छा, श्री अरविंद से अच्छा उदाहरण और बाद में सावित्री के साथ भी ये ही हुआ। वो भी मैं आपको यदि मिलता है तो मैं पढ़ के बता दूँगा। ये मार्च 7, 1915। सही है। हाँ जी। 2 बातें हैं मेरे ध्यान में आ रही है। हाँ। जैसे इस एफ़ोरिज़्म का हम लोगों ने शुरुआत किया कि मैंने संकल्प लिया कि मैं दुःख से, पीड़ा से अपने आप को मुक्त रखूँगा। हुँ। तो उसमें हमने देखा कि सबसे पहले ये चीज़ उठ पाना ही अपने आप में मुश्किल है। हैं जी? यानी वहाँ ये चीज़ अपने आप में संकल्प उठ पाना ही मुश्किल है। हाँ, वो तब होता है जब हुँ, जीवन के अंदर मैं कोई काम कर रहा हूँ। सपोज़ मैंने एक किसी मार्ग के अंदर प्रवेश किया।
अंदर से कोई ऐसी चीज है, मैं जानता हूं माँ का काम करना है। खबर ये आ गई जी, आपकी आपके पिताजी नहीं रहे। अब मैं ये जानता हूँ, ठीक है भाई, वो जो है सो उसको मीट करना पड़ेगा मेरे को। पर कोई एक डिसेंसी मेरे अंदर ऐसी है, वो ये जानती है यार, ठीक है, मतलब इतना विचलित होने की क्या आवश्यकता है। इसके अंदर माँ के काम के अंदर व्यवधान आ रहा है, और रोज आपको दुनिया की सारी चीजें हैं वो परेशान करती हैं, तो एक थोड़ा सा सेंसिबल आदमी भी कहेगा कि मैं काम कब करूं फिर। कभी न्यूज आ जाती है इससे, मैं तो कभी तो लालच की न्यूज आ जाती है कि भाई ये सेल चल रही है, कभी भोजन मेरे को जो है इतना प्रताड़ित कर देता है, कभी कौन सी चीज लाचार कर देती है, कभी हेल्थ लाचार कर देती है, और बाहरी टचेज हैं दुनिया के वो लाचार कर देते हैं। भाई अगर ये महसूस कर रहे हो, इसका मतलब काफी अवेक हो आप में सुरुचि है, कुछ है, नहीं तो पशुवत जीते हो। यही आप ठीक पहचान रहे इस बात को कि पूरी दुनिया जीती है और सारी तकलीफ भोगती रहती है, एक दिन कोई ये नहीं कहता इसका अर्थ क्या है। यही तो बात है। इसीलिए तो अपन ने उदाहरण दिया ऐसे तपस्वियों का, ऐसे का जिन्होंने कठोर बना लिया अपने आप को, मतलब वो समझदार लोग हैं, ऐसा थोड़ी है। अपन ये नहीं कह रहे वो समझदार नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं वो किसका तो हृदय को जोतता होगा। जोते ही जा रहे हैं रोज। जिस अब वहां उनको बच्चों को लेके चले गए बंधक बना के, उन्हीं को उनके सामने, माँ बाप के सामने मारा जा रहा है, चलो वहां तक तो ठीक है। वो तो कितनी पीड़ा है, पर उसके अंदर उन्हीं को, बच्चों को काट पीट के उनको खिला दिया, और बाद में बता रहा है कि ये अरे ये था ना, 10 दिन से भूख मार रहे थे। क्या पीड़ाएं हैं ये। आप कल्पना तो करो कि मनुष्य जाति कैसी कैसी पीड़ा से गुजर रही है, कैसी कैसी पीड़ा दे रही है। एक दिन पीछे मुड़ के ये नहीं देख रही है हो क्या रहा है, बात क्या है। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब मैंने कठोर बना दिया अपने आप को, मतलब उसके ये इतनी बात तो समझ में आई कि अगर मैं इससे ही ऊपर नीचे विचलित होता रहा तो मैं करूंगा क्या फिर जीवन के अंदर। इतनी बात तो उसके समझ में आई, या कुछ तो समझ में आया उसके। तो आप ठीक कह रहे हो ये। हाँ, आगे। तो ये दूसरी जो बात है कि भगवान ने मेरे हृदय को जोता, हम्म। तो एक्चुअली भगवान फिर ये कदम उठाते कब हैं? हमारी जैसे हमने जब संकल्प लिया और हमारी संकल्प में सच्चाई है और हम आगे बढ़ रहे, तब भगवान का ये कदम होता है। नहीं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग संकल्प तो लेते हैं, लेकिन सबका हृदय जोता जाए ऐसा दिखता नहीं है। अगर एक बार अंतरात्मा आके कहती है कोई पार्ट आपका जो द्रवित है, एक बार भी वो ये डिस्गस्ट दुनिया के प्रति ये कह दे, रे क्या है ये, मैं इसके लिए हूं ना माँ, ये तो ये संसार तो मेरे को नहीं रुचता, मैं तो, मेरे लिए मरना तो है आसान, पर ये वाली बात तो नहीं समझ में आती। इसलिए नहीं कि ये पेनफुल है या नहीं है, उससे मतलब नहीं है। ये आपको सुखद लगता होगा। महात्मा बुद्ध के क्या पेन था एज सच, वो तो पीड़ा दूसरों की देखी उन्होंने, उनके अपने तो पेन कोई था नहीं। पर अंदर से कोई चीज विद्रोह कर बैठती है, यदि वो एक कोई चीज, और वो विद्रोह न तो आपका भौतिक करता, भौतिक तो श्रिंक करेगा पीड़ा से, दूसरे की पीड़ा देख के, और भौतिक में आपके श्रिंकिंग आएगी, तो फिर आप, जो ये फिलेंथ्रोपी है, परोपकारिता है, दूसरे का दुख देख के आप में जो ये श्रिंकिंग पैदा होती है, तो आप कहते हैं मैं उसका दुख नहीं देख सकता, खून निकलता मैं नहीं देख सकता, मैं कोई बच्चों के साथ ये अन्याय, अरे मैं नहीं देख सकता, ये मेरे को मत दिखाओ ये। परमात्मा तो देखता भी होगा, आनंद भी लेता होगा। इसीलिए तो वो प्रश्न था, पादरी को ये प्रश्न किया कि वर्ल्ड इज इन ए मैस, मैंने आपको वो एनेटोले फ्रांस का पढ़ के सुनाया भी था। हम्म। उसने प्रश्न किए कि अरे ऐसे जगत के अंदर इतना विभत्स ये जगत है, इसके अंदर तेरा परमात्मा कौन सा वाला है कि वो कर नहीं सकता। वर्ल्ड इज इन ए मैस, वो करना चाहता तो है इसको ठीक, कर नहीं सकता, तो वो इम्पोर्टेंट है, नपुंसक है वो। पर वो कर सकता है, करना चाहता नहीं, तो वो परवर्स है, बदमाश है वो।
कि कर तो सकता है वो, चाहता नहीं, या फिर न वो कर सकता और न वो करना चाहता, तो वो नपुंसक भी है और परवश भी है, बदमाश भी है। पर यदि वो कर सकता भी है और करना चाहता भी है, तो फिर करता क्यों नहीं? फिर ऐसी समस्याएँ क्यों? अब बेचारे पादरी को क्या क्या उत्तर दे वो? तब श्री अरविंद ने उसको पूरे ह्यूमर को लिया कि भई कमाल बात है ये, अगर पर इसका उत्तर सपोज़ कोई टाइम परमात्मा के मन में आती और वो उसको टहलते हुए एनेटोले को देते, तो क्या उसका उत्तर देते? तो यही बात तो हम कर रहे हैं कि इसका तो कोई भी ये तो मन में किसी के आती नहीं कि जोता जा रहा है। तो आप जो ये पूछ रहे हो, तो ये मूवमेंट जब आता है ना, ये तो नहीं चलेगा। ये जीवन के अंदर ये बदमाशी चल रही है। ये जीवन चलना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप जीवन से परेशान हो, कि आप जीवन से पलायन करना चाहते हो। इसलिए कोई आप हाँ, हो सकता है। इसलिए मुड़ते हैं 4 भाव लेके, आर्त है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है और ज्ञानी। उदार सारे ही हैं इसमें से, गीता कह रही है। आर्त है, तकलीफ के कारण कोई मुड़ता है, भई बहुत तकलीफ में है, परमात्मा की शरण में गए। जब धीरे-धीरे आप उसकी ओर चलते हो, तो आपको ये लगता है कि माँ, ये तकलीफ से तो मेरे को उबार ही दे रही है, पर माँ तो अपने आप में और परम आनंद है भई। वो खाली इन छोटे उद्देश्यों के लिए नहीं है, पर धीरे-धीरे जब आपका आभास होता है उसके तत्व का, तो आप और अंतरंग होते हैं। पर चारों तरीके से आर्त है, अर्थार्थी है, किसी को कोई इंटरेस्ट है कोई चीज़, उसको चाहिए। भई श्री अरविंद ने क्यों प्रवेश किया? उन्होंने कहा मैंने तो इसलिए प्रवेश किया कि देश के लिए अपने भाई को चिट्ठी लिखते थे वो। तो उन्होंने कहा मेरे को तो योग के अंदर ये कहा जाता है, अभी ये शक्ति मिलती है, तो यदि इससे मेरे को शक्ति मिले, तो मैं देश के अंदर नियोजित कर दूँ। देश की स्थितियों को सारों को व्यवस्थित करने के अंदर लगाऊँ मैं। इसलिए श्री अरविंद ने इसमें प्रवेश किया। जिज्ञासु, ये बात क्या है? तत्व क्या है ये? ये चीज़ें क्या चल रही हैं? व्यक्तियों को देखते हो, औरों को देखते हो, फिर आप कहते हो ये हो क्या रहा है? ज्ञानी, जिसको उस तत्व का साक्षात्कार हो गया, तो उसको वो आनंद के कारण वो जो भी चीज़ें हैं, जैसे रामकृष्ण जी, वेश्या को देखा, भाग पड़े उसकी ओर। अरे! कि माँ ने देखो क्या रूप बना रखा है। एक कोई आसमान में चील उड़ रही थी, उसके जो है तीर लगा हुआ था, ची-ची कर रही, घूम रही है। ये यहाँ आनंदित हो रहे, देखो माँ कैसा खेल कर रही है। ये भाव भी हो सकता है। मतलब इनको कोई उसके अंदर कोई उनके आनंद के अंदर व्यवधान कर देता हो, वो भी नहीं है। पर इनका पीड़ा का दायरा भी चेंज हो जाता है। बहुत गंभीर पीड़ा, छत के ऊपर जाके छाती के अंदर यूँ पीट-पीट के अपने को खुरच के खून निकाल लेते थे। उस चीज़ का पीड़ा का दाय दूसरा समझ ही नहीं सकता यार, इसके क्या पीड़ा है भई? तो जो उनका समय बीता वो पीड़ा भी उतनी गहन, आनंद भी उतना ही गहन। अभी तो हमारा दायरा बड़ा सीमित तरीके का है। तो आप ये जो जोतने वाला मैकेनिज़्म कह रहे हो कि वो कौन-सी वाली बात है? आपके अंदर से कोई ऐसी चीज़ उठ के आती है, जो अस्वीकार कर देती है सब चीज़ों को। आप तकलीफ़ में हो या आराम में हो, उससे वो उसको नहीं। कोई ऐसी चीज़ आपके अंदर आती है, यार ये क्या तरीका है? ये पशुवत जी रहे हैं, ये जीवन है कोई? मेरे को अपना हेल्थ लाचार किए हुए, ये खुद की सोच लाचार किए हुए। इसीलिए यदि हम अपनी संस्कृति को पढ़ते हैं, ऐसे लोग थे, कैसे क्रिएशन किया, कैसे वो काम कर पाए, तो धीरे-धीरे आपको अपनी एक जो छोटापन है, वो अरे! अपन कहाँ से कहाँ आ गए। कैसी पराकाष्ठा में सोच उनकी, अदम्य कैसी प्राण शक्ति, जिसको कोई दबा नहीं सकता। कैसा शौर्य, मतलब आप यहाँ का शौर्य तो देखिए, जौहर कर रहे हैं। अभी कल्पना में ही नहीं आ सकती ये चीज़ें। कहाँ से कहाँ आ गए हम। कैसे भव्य निर्माण, कैसी भव्य चीज़ें, चिंतन के अंदर, व्यवहार के अंदर पराकाष्ठा। एक-एक जो हमारा कैरेक्टर है,
ये तो मानने ही तैयार नहीं है कि ये कैरेक्टर रियल भी है क्या? क्योंकि ये कह रहे मनुष्य तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए कैरेक्टर जो है आदर्शात्मक है, और आदर्शात्मक है इसलिए रियल नहीं है। मनुष्य तो इनको दिख रहा है ना अभी कैसा है। ऐसी संस्कृति से हम कहाँ तक आ गए ये देख लो। ये देख के भी क्यों नहीं आत्मा ये कह रही थी, भई वर्तमान ढांचा यदि आपको दिख जाए, थोड़ी-सी ये बात रोज़ मैं इसीलिए तो ये चर्चा कर रहा हूँ, ये चीज़ क्लिक कर जाए आपके कि ये हम जी क्या रहे हैं? तो ये थोड़ी है कि आपको जगत एज़ सच तकलीफ दे रहा है, या आपको कोई उसकी मूर्खताएँ हैं, आपसे किसी ने वादा किया या आपने किसी से प्रेम किया और वो आपके प्रेम को तोड़ के भाग गया। या आपसे किसी ने ऋण लिया और आपसे वादा किया और आपको ऐसे समय आपने लड़की की शादी कर रखी है, गहने आपके लेने वा ला के देने वाला है और मुकर गया वो यानी उस टाइम। आप कह रहे हो, "ओहो! मेरा क्या होगा?" या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अंदर तक झकझोर देती है, तो भी क्या साधना की ओर आप पदार्पण करते हैं या आपके अंदर कोई ये वाली भाव कभी नहीं, होता ही नहीं है। ये तो मूवमेंट ही अलग तरीके का है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सबको इसके लिए तैयार किया जाता था और राष्ट्रीय स्तर पे आज किसके लिए तैयार किया जाता है? इसीलिए हम पढ़ के गए हैं श्री अरविंद का कि कैसा दिवालियापन। परमात्मा ने इतना क्रम विकास इसलिए किया कि हम एक अच्छा कोई व्यापारी बन जाएँ, कोई अच्छी टोपी बना लें, अच्छा कोट बना लें, अच्छा ये कर लें। इसके लिए परमात्मा ने इतना विशाल जो है क्रम विकास ये, अरे! ये सारी चीज़ें देखते भी हैं, तो भी कोई चीज़ अंदर से कहती है यार ये क्या हुआ? ये क्या बात हुई? तो हमारी संस्कृति की जो उपलब्धियाँ हैं, जो सारी चीज़ें हैं और श्री अरविंद जिस तरीके से उसको सामने लेके आते हैं, एक बार यदि आपके हृदय में वो चीज़ आ जाए, आप तुरंत ही ये कह देंगे भई ये जीवन तो नहीं, क्या आशा है इसके अंदर? और आपको पीड़ा के माध्यम से भी वो जोत सकता है। जिस तरीके का आपका स्टफ़ है उसी तरीके से जोतेगा आपको। मिट्टी अगर नरम है तो उसको उतनी जुताई की ज़रूरत नहीं है, और एकदम पत्थर है उसको उतनी जुताई की ज़रूरत है, डिपेंड करता है। पर इसका मतलब ये नहीं जब आप माँ को अपने आप को दे देते हो, वो कम जुताई करती है या तरीके से काम में नहीं लेती, बहुत प्रेम से काम में लेती है, तबीयत से काम में लेती है आपको। तो ये वाली बात तो समझ में आ रही है विवेक? बहुत ठीक मूवमेंट समझ रहे हो आप, कि होता ही नहीं जीवन के अंदर ये। सही कह रहे हो एकदम। हाँ भैया, अभी स्पष्ट है। हाँ, तो अब देख रहे हो ये असंभव सी बातें हैं ये। ये कितना गहरा है ये। अब मैं इसमें माँ का जो आपको स्क्रीन आपके सामने है, ये इनकी प्रेयर है, 1915 मार्च 7। मैं हर आध्यात्मिक प्रसन्नता से निर्वासित हूँ, एक्साइल्ड हूँ। कोई आध्यात्मिक प्रसन्नता सारी से मेरे को बाहर निकाल दिया गया है। मीराबाई को कितना अंतरंग उनसे, अब बताओ, बांसुरी सुने भगवान कृष्ण से अंतरंगता हो और उससे यदि निर्वासित कर दिया जाए, आपका पीड़ा का दायरा क्या होगा? तभी वो इनके भजन हैं, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होई। जोहरी की जोहरी की गति, जो जोहर करता है ना, उसकी गति वो जोहरी जानता है, की जिन जोहर होई। तो आप जब इसमें जाते हो, हालाँकि ये वाइटल वगैरह के प्रेम की बात नहीं है, ये बहुत अलग तरीके की बात है। ये अंतरात्मा जब आके आपको आपकी इनसफिशिएंसी दिखाती है, आपको कह रही है, "अरे! ये क्या है?" वो बहुत पावरफुल भाव है, वो एकदम छिन्न-भिन्न कर सकता है सारी चीज़ को। अब ये कह रही मैं हर आध्यात्मिक प्रसन्नता से निर्वासित हूँ। माँ ने कहा जब मैं जापान गई श्री अरविंद को छोड़ के, बहुत ज़्यादा गहरी पीड़ा का काम था ये। ये कोई सामान्य चीज़ नहीं थी। और जब श्री अरविंद ने देह त्याग किया, माँ ने कहा मेरी तरफ से चाहे पूरा जगत का सर्वनाश हो सकता था, प्रलय हो सकता था, मेरे को कोई चीज़ मायने नहीं रखती। और ये तो उनका कार्य था। इसलिए साइकिक को तुरंत शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया मैंने। बहुत बरसों बाद जाके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एजेंडा के अंदर कह रही है माँ, तब मैंने उसको खोला, नहीं तो समय ही नहीं लगता उसको, मैं श्री अरबिंदो को फ़ॉलो कर जाती, चली जाती मैं भी।
क्या भाव रहा होगा, आप कल्पना कीजिए। चैतन्य महाप्रभु जब गए, जब तिरोहित हुए, एक आध भक्त उनके ये है, उनकी कथाओं में आता है, अंदर से फट, ऐसे जैसे कोई चीज फट गई हो, वो तुरंत एक आध के साथ ऐसा हुआ, और वह वहीं उन्होंने प्राण त्याग कर दिया। जब वो भक्त लोग आते थे उनके पास, जब वापस जाने की बात होती थी, वो सारे कभी हम मर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, हमको नहीं चाहिए अपना परिवार वगैरह कुछ भी। क्या कल्टीवेशन है, आप ये देखिए। जब आप देने के अंदर अपने आप को देने में जो आनंद लेते हैं, ये भाव कहाँ, आप जीना ही शुरू करते हो जब ये कल्टीवेशन होता है। और अभी सारी शिक्षा, सारा किसकी के ऊपर, आपके जो मैं है, आपका छोटा सा दायरा है, उसको रीइंफोर्स करने के लगे रहते हैं। तो किसका ये तो लागू ही नहीं होता, ये बात तो हमारी चालू ही नहीं होती। इसीलिए भारतीय संस्कृति ने धर्म है, नैतिकता है, इसको कितना ऊपर रखा। आपके सामने जो है, सीता के, अनुसुईया के, या इनके कर्ण के कैसे-कैसे उदाहरण। और ये सारे उदाहरण आपको क्या है कि आपके एक छोटा-सा दायरा है, उसको तोड़ के कैसे आगे जाएँ, कल्टीवेट करते हैं। एक बचपन को सराउंड किया जाता है ऐसी कहानियों से, शूरवीरता, दान, आत्म-त्याग, ये चीज़ें आपको मनुष्य बनाती हैं। और अब वाली चीज़ें सारी की सारी, आप मैं के ऊपर केंद्रित हो, उसमें सारी तो आध्यात्मिकता आ गई, उसके अंदर ही सारा आपका सब आ गया। सब टोटल इन्फोर्समेंट खाली होता है आपके छोटे से सेल्फ का। अब इसमें क्या ग्रेटनेस आ सकती है, देख लो। क्या हो सकता है इसके अंदर? चाहे कैसा भी हो, कोई निर्माण कर सकते हैं क्या हम? और उन लोगों ने ऐसी-ऐसी चीज़ें निर्माण करके छोड़ दी। ये कह रहे हैं इतनी किताबें उन्होंने जलाई वहाँ, 8 या 9 मिलियन थी। अब इनके पास पता नहीं कैसे आई ये फिगर, कहाँ से लाए होंगे ये, कि जो खिलजी आया, उसने जलाई साहब इनको। और धुएँ का गुबार इतना था उसका कि चारों तरफ फैल गया। अगर इतनी जला रहे हो आप, क्या होगा उसमें? और क्या चीज़ें रही होंगी उसके अंदर, क्या बातें थी। हालाँकि ख़ैर इनका एस्टीमेट ही है, राख तो एस्टीमेट बताती नहीं कि इतनी किताबें रही, इतना ये रहा। हाँ, बस ये है कि उसके बाद में उन खंडहरों को देखा गया, और तो ये पता चला कि ये बौद्ध बता रहे थे, पर इसमें तो हिंदू मूर्तियाँ और वो सारी भी हैं। मैं तो खाली ये कह रहा हूँ कि जब आप मैं से हट के इस पे जाते हैं, तो आप क्रिएट कर पाते हैं, आपका वास्तव में जीवन जीवन होता है। मैं हर आध्यात्मिक प्रसन्नता से निर्वासित हूँ, और हे प्रभु, तेरे द्वारा जो आरोपित हो सकें, उन सभी अग्नि परीक्षाओं में से यह निश्चित रूप से सबसे अधिक पीड़ादायक है। माँ का बीइंग जितना सेंसिटिव था, जैसे ही आप इंडिविजुअल की बजाय धीरे-धीरे व्यापक होना शुरू होते, जैसे एक माँ है, एक परिवार के अंदर, माँ सारों की पीड़ाएँ अपने हृदय के अंदर कैरी करती है। बच्चा प्रेम से भोजन कर रहा है, वो प्रेम से सो रहा है, मतलब सारों की कुशल-क्षेम जो है, उसमें वो अपना आनंद ले रही है। आप हृदय के भी मूवमेंट में देख सकते हैं कि कैसे आपके थोड़े से छोटे से सेल्फ से आप उसका दायरा बढ़ा देते हो, उतना ही आपके अंदर वो सारी उनकी पीड़ाएँ आपकी पीड़ाएँ हो जाती हैं। आपने शादी करी, अब पहले उस व्यक्ति से मतलब नहीं था, आज उसके साथ ऊपर-नीचे सुख-दुःख होता है, उसके परिवार में कुछ होता है, उसमें आप शेयर करते हैं उसकी पीड़ाओं को उसको। और जितना ही आप व्यापक कौन है, जो सारी पीड़ाएँ वगैरह दूसरों की खुद सहन कर पाता है, देख पाता है, उसमें शामिल हो पाता है। और माँ ये कह रही है, ये बिल्कुल अलग बात है, ये कैसे समझ सकते हैं हम? तो जितनी भी अग्नि परीक्षाएँ भगवान आपके ऊपर थोप सकता है, उसमें यह निश्चित रूप से सबसे अधिक पीड़ादायक है। और सबसे बढ़कर तेरी इच्छा को हटा लेना तो पूरी तरह से तेरी अप्रसन्नता का चिन्ह प्रतीत होती है। तेरी जो इच्छा है वो हटा लेना, और मेरे को अपने ऊपर ही, मेरे रिसोर्सेज़ के ऊपर छोड़ दिया गया है। इससे ज़्यादा पीड़ादायक क्या हो सकता है? माँ कह रही हैं। परित्यक्त होने का भाव प्रबलतर होता जाता है। ऐसे ही वो जो जहाज के ऊपर माँ का है कि मेरे को बहुत पीड़ा हो रही है।
अब वो पीड़ा का क्या बताएं? अब वो ये वाली बात नहीं है जो वो पहले कह रहे थे, जो अफोरिज्म में है कि मेरे हृदय को जोता, क्या ये वहां हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। परित्यक्त होने का भाव प्रबलतर होता जाता है और बाहरी चेतना को अपने आप के भरोसे इस प्रकार छोड़ दिया जाने का, अपने ही रिसोर्स के ऊपर छोड़ दिए जाने के कारण उसे असाध्य अवसाद के आक्रमण से बचाने के लिए अथक श्रद्धा के समस्त उत्साह की आवश्यकता है। मतलब मेरे को इतनी गहरी असाध्य अवसाद के आक्रमण, अवसाद, डिप्रेशन, वो मेरे मेरे ऊपर आक्रमण करे, उससे बचाने के लिए तो खाली एक अथक श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा जो किसी भी चीज से दबाई नहीं जा सकती। और वो जो उत्साह आपको प्रदान करती है, ऐसे के अंदर तो शायद वो ही इसको बैलेंस कर पाए, काउंटर कर पाए। परंतु ये निराश होने से इनकार करती है। जो आपकी श्रद्धा है, वह ये मानने से इनकार करती है कि ये दुर्भाग्य असुधार्य है। विनम्रता के साथ वह एक धुंधले और अव्यक्त प्रयास और संघर्ष में प्रतीक्षा कर रही है कि तेरे पूर्ण प्रेम का श्वास इनमें पुनः प्रवेश करे। और शायद इसकी विनीत और प्रच्छन्न विजयों में से हर एक धरती के लिए लाई गई एक सच्ची सहायता है। काश इस बाहरी चेतना में से निर्णायक रूप में बाहर निकलना, बाहरी चेतना में से दिव्य चेतना में आश्रय ग्रहण करना संभव होता। तो बिल्कुल यही बात है कि जब तक आपके ये टचेज इस तरीके से हैं और आपकी वास्तव में उस भाग के ऊपर आप आधार नहीं ले सकते जो सारी चीजों का आनंद ले रही है, तब तक आप ऊपर नीचे होते रहेंगे। जब तक आप बाहरी चेतना के अंदर निवास कर रहे हैं और जब आपको वो पीड़ा देना शुरू कर देती है, अभी तो हम रमण कर रहे हैं उसके अंदर, जो कि विवेक कह रहा था, बिल्कुल ठीक कह रहा था। परंतु ऐसा करना तूने वर्जित कर दिया है कि दिव्य चेतना में ही आश्रय, इसलिए ये जरूरी है। भारतीय संस्कृति के लिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि भव्यता का आस्वादन करना ही, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत महत् कार्य करना है, उसको पतित होने का, पद दलित होने का, खून का घूंट पीने का, ये भी उसको पता होना चाहिए। जिसको चक्रवर्ती सम्राट बनना है, उसको पता होना चाहिए कूली के साथ क्या होता है। एक जो बिल्कुल डाउन ट्रोडन व्यक्ति है, या तकलीफ क्या होती है जीवन के अंदर, जंगल में रहते हो तो कैसा जीवन है, ये सारों के अंदर वो अच्छे से पगा होना चाहिए। हर फील्ड का उसको सेंस होना चाहिए। तो आज जो माँ को कार्य करना है, जगदम्बा है, यहाँ क्या करने आई है, परंतु ऐसा करना तूने वर्जित कर दिया है, दिव्य चेतना के अंदर आश्रय ग्रहण करना। अब बताइए, आपका जो एकदम सहज पोइज था, जो आप जिसका आस्वादन कर रहे थे, वो आपसे हटा लिया जाए। मतलब कुछ लोगों का जो ये है कि जब माने 17 नवंबर को, उसके बाद कुछ का तो ऐसे कह रहे, नलिनी दा तो ऐसे एज इफ मास्क जैसा हो गया। मतलब वो तो मुखौटा कैसे होता है, उसको देख के तो ये लगे ये है भी या नहीं है। सोचिए कैसा रहा होगा उनके लिए। चैतन्य महाप्रभु के लिए को छोड़ के जब वो जा रहे हैं, कुछ लोग, कुछ तो सहन ही नहीं कर पाए उनका जो गमन है। ऐसे ही उनके जो शिष्य थे, सनातन हैं, ये हैं, उनको कहा कृष्ण भजन तो कर लिया करो, इनकी चैतन्य महाप्रभु का नाम मत ले देना, कि इनके लिए तो वापस अपना शरीर रखना ही मुश्किल हो जाएगा। सोचिए, ये है कल्टीवेशन। जब आप में ये कल्टीवेशन होता है, तो आनंद के लिए भी आधार होता है। तो पीड़ा का भी जो, क्यों अभी नहीं ले पा रहे हम, न तो वास्तव में हम सच्चे आनंद ले पा रहे, और न पीड़ा भी कितनी है, बहुत लिमिटेड है सच। परंतु ऐसा करना तूने वर्जित कर दिया है अभी और सदा। तू उसका निषेध करता है। किस चीज का, कि मैं आश्रय ग्रहण कर लूं। बार बार मेरे अंदर कोई चीज कोशिश तो कर रही है, फिर से दिव्य चेतना के साथ मैं संयुक्त होकर उसमें आश्रय ग्रहण कर लूं। तूने वर्जित कर दिया ये चीज, रिजेक्ट कर दी भगवान। और अभी और सदा तू उसका निषेध करता है। मतलब परसिस्टेंटली तू यही उसका निषेध कर रहा है कि मैं उसके अंदर चली जाऊं। जगत से बाहर की ओर उड़ान नहीं, जगत से बाहर उड़ान नहीं, अंत तक उसके अंधकार और भद्देपन का भार वहन करना होगा।
भले ही समस्त भागवत सहायता हटा ली गई प्रतीत होती हो, मुझे रात्रि की गोद में रहना होगा और बिना दिशा सूचक यंत्र के, बिना प्रकाश स्तंभ के, बिना आंतरिक मार्गदर्शक के आगे चलते जाना होगा। ये शब्द अब माँ जानती हैं वो क्या बोल रही हैं, या फिर यदि कोई इसके अंदर गया हो, क्योंकि हम तो कुछ भी पढ़ते हैं, हम भी कहते हैं हाँ हाँ हाँ, हम भी इसमें गए, हम भी ऐसे ही हैं। वो बचपन में कह रहे 5 वर्ष की उम्र के अंदर वो मनुष्य जाति से ऊपर थी, और ये तो 15 की बात है। मैं तेरी दया के लिए भी अनुनय नहीं करूंगी कि हे प्रभु दया करो, मैं ये नहीं अनुनय करूंगी, क्योंकि मेरे लिए तू जो चाहता है वही मैं भी चाहती हूँ। ये राधा की प्रार्थना है। यदि एक एक मेरा जो बूंद है रक्त की वो ले ली जाए तो भी परमानंद है, इसमें कहीं कोई मलाल की बात नहीं है। ये जो आनंद है ये कौन ले सकता है? ये परमात्मा स्वयं ले सकता है, या जो उनके बिल्कुल अंतरंग हैं, जो उनसे युक्त हो चुके हैं, वो ले सकते हैं। इनकी तो बातें ही नहीं करी जा सकती। लोग अपनी साधना से परे नहीं जा रहे, अपनी मुक्ति से परे नहीं जा रहे। भगवान उनको प्रयोग में ले, उनका आस्वादन कर पाए या फ्रीली उनको तकलीफ दे पाए, कहाँ है? वो तो ऐसा व्यवहार चाहते हैं जैसे घर के अंदर कोई अतिथि आया हो, वैसा व्यवहार करे भगवान हमारे साथ। ऐसा फूला फूला व्यवहार करो हमारे साथ, तो अच्छा अच्छा सा। मेरी साधना भी हो गई, मेरे को इसके अंदर साक्षात्कार भी हो गए, मेरे को ये भी हो गए, मेरे को मोक्ष भी मिल गया। और जो लोग उनको उनके अंतरंग है, वो उनको इन चक्रों में नहीं डालते। अर्जुन को ये काम थोड़ी करवाया, उससे तो युद्ध करवाया। इसीलिए एक अफोरिज्म इसमें बाद में आ जाएगा कि दो ही चीजें उनको पसंद है, मंदिर के अंदर प्रेम से बुहारना और उनके निमित्त युद्ध करना। अब आप कौन से तो मंदिर को बुहार के आओगे, और कौन से फिर बाद में युद्ध, जबरदस्ती युद्ध कहां से कर लोगे? पर उनसे पूछिए जो उनके अंतरंग, एक बार आपने सच्चे, ये अंदर से कोई चीज आप में आई और कहा ना, ये जगत तो ऐसा नहीं, मां मैं आपका हूं, और इसलिए हूं कि मेरी सच्ची परिपूर्णता आप में है, मैं तकलीफ में हूं इसलिए हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। पर और दूसरी चीज में तो मैं मर जाऊंगा, एक चीज तो ये, मैं नहीं जी सकता। मेरे को सच्ची परिपूर्णता ही आप में लगती है भाई। चाहे भोजन मिले, चाहे मेरे को कोई पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, कुछ भी मेरे को उससे मतलब ही नहीं है। मेरे को तो परिपूर्णता आप में लग रही है। तू जो चाहता है वही मैं भी चाहती हूँ। इसलिए मैं तेरे से दया की अनुनय विनय नहीं करूंगी कि तूने मेरे को रात्रि की गोद के अंदर इस तरीके से डाल दिया है। अगर ऐसा है तो ये परमानंद है। मेरी सारी ऊर्जा एकमात्र आगे बढ़ने के लिए, सदा कदम दर कदम आगे बढ़ने के लिए, अंधकार की घनता और रास्ते के अवरोधों के बावजूद आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। और हे प्रभु, जो कुछ भी आ जाए, उत्साहपूर्ण और अपरिवर्तनशील प्रेम के साथ तेरे निर्णय का स्वागत होगा। ये एक शब्द नहीं है, हम भी कह सकते हैं ये। जनरली लोग कहते ही हैं। मेरा कोई निजी व्यक्ति था, उसके साथ कोई कैजुअलिटी हो गई, हालांकि उस मोमेंट भी ये कहना कि ठीक है माँ, तेरी जैसी इच्छा, इससे भी साइकोलॉजिकली इतना डीप आपको राहत मिल सकती है, और आपका बीइंग ओपन हो सकता है माँ के लिए उस समय भी। बहुत जबरदस्त भाव है ये। पर ये जो माँ यहाँ बात कर रही है तो बात ही बिल्कुल अलग है, एकदम अलग है। यदि तू इस यंत्र को तेरी सेवा के लिए अयोग्य भी पाए, तब भी अब यह यंत्र स्वयं अपना नहीं है, यह तेरा है। तू चाहे इसे नष्ट कर दे या महिमान्वित कर दे, गौरवान्वित गौरवान्वित कर दे, मेरे को मतलब ही नहीं है भाई। तू कुछ भी कर दे। तो अब परमानंद में आप, तब आप वो शेयर करते हो जो भगवान का स्वयं का स्वरूप है। पर वो स्वरूप, इसका मतलब जैसा ये परिकल्पना करते हैं वैसा नहीं है वो, कि आप बहुत आराम में रह रहे हैं। माँ श्री अरविंद का जीवन तो ऐसा रहा नहीं। वो तो कहे मैं पूरे जीवन मैंने गोल्डन रिवर जो है उसके सॉन्ग के लिए मैं बेड खोदता रहा हूँ, डीप मायर, और उसके अंदर जो कीचड़ के अंदर मैं खोदता रहा हूँ, खोदता रहा हूँ। श्री अरविंद की कविता है ना वो, गोल्डन रिवर है उसके सॉन्ग के, मैं उसके लिए, उसका सॉन्ग हो सके, उसका बेड तैयार कर रहा हूँ मैं गोल्डन रिवर के लिए। तो यदि आप देते हैं अपने आप को,
तो पीड़ाएं भयंकर रूप से बढ़ जाएंगी। पर हाँ, वो आपको इतना आनंदित करेंगी, आपको ये अरे ये तो परिपूर्णता है इसके अंदर, इसका अपने आप में अस्तित्व नहीं है, यह कुछ भी इच्छा नहीं करता, मतलब मेरा बीइंग कोई उसको। और कैसा बीइंग, सामान्य बीइंग था क्या माँ का? कितने कितने जन्मों से तैयार किया हुआ, कितनी कितनी उनको शिक्षा मिली, पेरेंटेज कैसी विशेष थी। आप ये देखिए माँ की जो मदर थी, कितना स्ट्रिक्ट, उनको एकदम डिसिप्लिनिंग। और पढ़ने का उनकी मदर को इतना शौक, उन्होंने कहा मैं तो उस घर में शादी ही ऐसे इसलिए, वहां लाइब्रेरी थी। ऐसे परिवार के अंदर ऐसा उनका डिसिप्लिनिंग, फिर जो बेस्ट आर्टिस्ट थे, या उनके अंदर उनकी शिक्षा दीक्षा, या वहां उन्होंने सारी चीज सीखी, ओकल्ट जो नॉलेज है उसके अंदर जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो सारा किया। इसीलिए एक कौन सा ऐसा फील्ड है आश्रम में, हर डिपार्टमेंट आज तक भी उनकी जो क्रिया है टॉप मोस्ट, प्लेग्राउंड है वो आपके ओलंपिक्स के स्तर का, सब चीजें टॉप मोस्ट, सारी चीजें कर सकते हो आप ऐसा, एक चीज तो नहीं होती ऐसी, ये सारा उन्होंने किया। और फिर भी वो ये क्या कह रही हैं, इसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए वो अपने आप को समर्पित कर पाती हैं भी। श्री अरविंद ने कहा पहली बार मैंने ये देखा समर्पण क्या होता है, ये कुछ भी इच्छा नहीं करता, तेरे बिना ये कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक यही बात यदि आप ये देखें सावित्री के अंदर, जब लास्ट में सुप्रीम लॉर्ड जब उनको कहते हैं, वो मान नहीं रही थी सावित्री, जब वो सारी बातें, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब चूंकि तू नहीं मानती तो वो मैं आपसे बाद में शेयर कर दूंगा कि वो फिर सुप्रीम लॉर्ड क्या कहते हैं उससे। यदि ये होगा तो अपन पढ़ भी सकते हैं, या आप अपने स्तर के ऊपर, क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं आपसे इसका टेक्स्ट शेयर कर दूंगा, सावित्री सारों के पास आपके पास है ही, आप अपने स्तर पे देख सकते हैं कि फिर भगवान उसको क्या कहते हैं सावित्री को, कि अब मैं जो है तेरे को किस तरीके से काम में लेने वाला हूं, अब तू तैयार हो जा उसके लिए। तो ये है, इसको इसके बारे में कुछ कुछ ऐसा कह सकते हैं, और बाकी तो अब श्री अरविंद ही जानते हैं उनके मन के अंदर क्या था। अब इसमें आप क्या कुछ कहना चाहते हैं विवेक? ये ये भैया जो सावित्री वाली बोल रहे हैं ना, कल क्लास में ले लेते हैं। क्या बता रहे हैं आप? जो सावित्री की आप पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, उसे कल क्लास में ले लेते हैं। ठीक है। हम्म। हाँ जी रविकांत, बाकी आज जो चर्चा है कुछ कुछ तो आपको पर्सपेक्टिव मिलता है क्या उसमें? हाँ भैया, बिल्कुल। इस तरीके से यदि जीवन को देखोगे मायने चेंज हो जाएंगे। हम्म। वही परिवार में रह रहे हो, वही भोजन कर रहे हो, पर आप जिस जगत में रह रहे हो, आप अपने जो भाई है, माँ है, पिता है, आपका कोई मित्र है, उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते यार, मैं क्या बताऊं तेरे को। और धीरे धीरे फिर आप ये कहोगे ये बात भी नहीं है, मेरे को तो ये, मेरा रस तो किसी दूसरी चीज के अंदर है। रविकांत जी। रविकांत जी को सुन नहीं रहा शायद, कोई नहीं। ठीक है विवेक, यहाँ इसको विराम देते हैं। कल हाँ फिर बाद भैया। में, पहले तो मैं आपसे टेक्स्ट शेयर कर दूंगा, तो आप पहले उसको तैयार कीजिए, उसके मायने क्या हैं, फिर सावित्री की। कल पढ़ते हैं उसको। ओके जय भैया। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।